हम लोगों ने अपने परिवार में जब जन्म लिया तो हमारे माँ बाप ने, माता पिता या हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि बेटा आपको दूसरे घर जाना है, हमें संस्कार दिए और दूसरे घर को की तपस्या करके उसको आगे बढ़ाना है, उसका भविष्य बनाना है। और एक संस्कार लेके हम अपने अपने घरों से आए और हमने अपना परिवार बनाया, अपना परिवार बसाया, बच्चों का विकास किया, परिवार का विकास किया, एक नई जागृति, एक नया भविष्य बना के और हमने उसको आगे बढ़ाया। तो उसी तरह अब हम अपने धर्म को संभालेंगे, क्योंकि ये हमारी नहीं वक्त की पुकार है। देखिए, हमारा धर्म है हिंदू, हम हिंदू कहलाते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम हिंदू क्यों कहलाते हैं, किस लिए कहलाते हैं। और हम हिंदू हैं तो हमारा जब मानव जीवन है, जब हमने ये अच्छा खासा मानव जीवन धारण किया है, भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, तो हमारा कर्तव्य क्या है। तो इन्हीं सब बातों को चिंतन मनन करते हुए हमने एक सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी का ग्रुप बनाया है, जिसमें लखनऊ को लक्ष्मणपुरी की पहचान मिले। आज हम सभी लोगों का मिलना एक इत्तेफाक नहीं है, ये परम पिता परमात्मा का संदेश है, हमारे ईश्वर का, हमारे बजरंगबली का, जिनको हम रात दिन जिनका सुमिरन करते हैं। कोई भी विपदा होती है या कोई भी पूजन पाठ होता है तो हम अपने राम जी को याद करते हैं और हमेशा उनसे कहते हैं, कामना भी करते हैं कि प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी करो, हमें शांति दो और हमारा जीवन सफल बनाओ, हमारा जीवन कल्याणमय हो, हमारे परिवार का जीवन कल्याणमय हो, हम सुख भोगें। करते नहीं करते, हमारी ये इच्छा रहती है, सभी की रहती है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हमें उन्होंने जन्म दिया है और हम इतनी सारी इच्छाओं को लेके उनके पास जाते हैं, उनको मानते हैं, उनका पूजन करते हैं और हम हिंदू हैं, तो कभी हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा ईश्वर हमसे क्या चाहता है। हम जिस तरह अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि अपने माँ बाप का आशीर्वाद हम पाएं और ये हमारे लिए एक दुआ का काम करेगा और हमें एक बहुत अच्छी राह और हमारे पुण्यों को इकट्ठा करेगा। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो हमारे पुण्य कर्म एकत्र होते हैं। तो उसी तरह हमें अपने ईश्वर का, परमात्मा का हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भगवान को हमसे क्या चाहिए, हमारे प्रभु हमसे किस बात से खुश होंगे। हमने तो अपनी बात कह दी, हमने तो उनकी पूजा भी कर दी और अपने हिसाब से उनके पूजा पाठ घर में भी करा लिया, या हम अपना खूब मनमानी से तीर्थ भी चले गए, सब काम कर लिया। लेकिन अंदर से ये होना चाहिए, क्या हम जिस पथ पर चल रहे हैं वो हमारे प्रभु को पसंद है, या हम जैसा लोगों से व्यवहार कर रहे हैं तो क्या इस पे प्रभु हमारे सहमत हैं, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ प्रभु है। तो ये सब बातों का सोचना चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक जगत है और इस संसार में जब हम आए हैं तो कुछ हमारे फर्ज हैं जो हमें निभाने हैं और उसको निभाते हुए ही हम परमात्मा में अपना मन लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने हर तरह से सोच के, विचार के, हिंदू जागृति के लिए तो देखिए बहुत संगठन हो रहे हैं और बहुत सी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन एक नियम नहीं है किसी का कि किस तरह से हम उसको आगे बढ़ाएं और किस तरह से हम हिंदुत्व की भावना लोगों में जागृत करें। हिंदुत्व का मतलब होता है प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता, तपस्या। अगर हम इन गुणों को धारण करेंगे
तभी हमारा मानव जीवन सफल है और तभी हम अपने प्रभु को जवाब दे पाएंगे कि भगवान आपने हमें पृथ्वी लोक पे भेजा, मनुष्य के रूप में भेजा, तो हम अपना फर्ज जितना निभा सकते थे हमने निभाया और अब हम आपके पास जैसे आपकी इच्छा। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सत्य सनातन नारी शक्ति लक्ष्मणपुरी लखनऊ को अपनी पहचान, क्योंकि लखनऊ का पुराना नाम हमारे लक्ष्मण जी के नाम पे था और लक्ष्मण जी ने ही इस नगर को बसाया था, तो इसका नाम था लक्ष्मणपुरी। तो हम चाहते हैं कि इसे अपनी पहचान मिले। मान लीजिए मेरा नाम सपना है, अब मेरा नाम कोई 10 साल बाद बदल के कुछ और कर दे या मेरी पहचान कुछ और बना दे, तो मेरा अंदर से आत्मा ये होगी कि मुझे अपनी पहचान मिले। तो हमारा ऐसे ही भारतवर्ष में जगह जगह जो भी हमारे मंदिर पे जो भारतीय संस्कृति की पहचान है और जिस तरह से हमारे स्थानों के नाम बदले गए, उन्हें पहले तो उन्हें अपनी पहचान मिले, तभी तो हम अपनी पहचान बता पाएंगे कि हम भारतवासी हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है? हमारा धर्म है, हमारा अध्यात्म है।